वहाँ 20,000 नहीं, कम से कम 50,000 1 लाख की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में कितने लोग लगभग आर्य समाज के होंगे? उत्तर प्रदेश में 35 से लेकर 40 लाख तक की आबादी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब जाके आपको लग रहा है कि सुन सकते हैं आपकी बात? हाँ, सुन सकते हैं, और नहीं सुनी तो फिर हम पे एक ही हथियार है, और गरीब आदमी कर क्या सकता, मरता क्या नहीं कर सकता, बीजेपी के खिलाफ वोट। और हमारा फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है, तुरंत जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। 10वीं क्लास से हर जगह जाति प्रमाण पत्र हर लगता जगह है। जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो हमारी पहचान बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों के लिए हम हमारी कास्ट के लोगों ने बहुत सारा लोहा दिया है, समझे। और क्या है कि कभी कभी इनको आने से, जैसे नदियों वदियों में से आते थे तो इनको डुबा देते थे हम लोग, जो नावों वावों से ले जाके इनको। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और आप लोग लगातार देख रहे होंगे आर्य समाज जो है वो अपने हक की, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। तो वहीं इन लोग को अपने जो कि इनका खुद हक है उसके लिए लड़ते हुए आज कम से कम सदियां बीती जा रही हैं, लेकिन इन लोगों को इनका हक नहीं मिला है। इन लोगों के बच्चों को हक नहीं मिला, किसी तरीके से सरकारी कोई भी सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो देश में हर जगह इनको एक कैटेगरी दे दी गई है, एससी कहीं पे दे दिया या एसटी एससी लगा दिया गया, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही ऐसा जहां बचा है जहां पे अभी तक इनको किसी कैटेगरी में डाला नहीं गया है, जिसकी वजह से इनको तो शायद इनके आने वाली जनरेशन में भी किसी को भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कई दिन से ये लोग अनशन कर रहे हैं, लेकिन अभी इन लोगों ने ट्रेन रोकी थी हाल में ही, लेकिन फिर भी अभी कुछ असर नहीं दिख रहा है कि सरकार कुछ बात सुन रही है। भैया कब से हैं दादा? हम जिला बुलंदशहर में रहते हैं और कल हमने ट्रैक रोका जिला हाथरस में। हमारी मजबूरियां थी कि सरकार हमारी किसी भी तरीके से बात सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी, सरकार और अधिकारी। तो हमने कल ट्रैक जाम किया लगभग 9 घंटे, सुबह 11 बजे से 8:30 बजे तक। हमने अपने लोगों को वहाँ से फिर बोल दिया, जब हमें इन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम कितने लोग आप लोग गए थे ट्रेन रोकने? कितने लोग थे लगभग? कम से कम 20,000 लोग थे वहाँ ट्रेन रोकने वाले हमारे। और बता दूं आपको कि यहाँ 2 दिन का आश्वासन दिया है, अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ तो तीसरे दिन फिर दोबारा से एक अटैक होगा। अच्छा। अटैक का मतलब वहाँ 20,000 नहीं, कम से कम 50,000 1 लाख की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में कितने लोग लगभग आर्य समाज के होंगे? उत्तर प्रदेश में 35 से लेकर 40 लाख तक की आबादी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम 20 या 25 जिलों में। तो अभी देखिए तकरीबन 40 लाख लोगों की जनसंख्या है। अगर सरकार इनको इनका हक नहीं देती है और वो ऐसी चीज़ों पे अगर उतारा हो जाए कि वो ट्रेन रोके, तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अगर जो ट्रेन रोका उसके बाद में भी कुछ लाभ देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारी वार्तालाप फिलहाल मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं अवनीश अवस्थी जी, उनसे हुई हैं। तो उनने वैसे उनके अनुसार जैसे सुना है, जैसे हमारे जो कागज़ लिए 1 नंबर 2 नंबर 11 नंबर तक बड़ी बारीकी से सुना, तो मुझे कुछ उम्मीद लग रही है कि शायद हमारा काम हो। लेकिन हमारी जिद फिर भी यही है कि माननीय मुख्यमंत्री से बिना मिले हम नहीं हटेंगे। तो कल हमारा अधिकारी तो आपसे बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, सब वो अधिकारी तो इससे पहले जो अधिकारी मिले थे वो तो मुझे तो सब नेगलेक्ट लग रहे हैं। अच्छा। कोई आदमी काम करने को तैयार नहीं, दबाने की कोशिश कर रहा है, गुमराही करता है, वो कागजों को गायब कर देते हैं। लेकिन कल जो मिले हैं, शायद मुझे पूर्ण विश्वास लग रहा है कि वो हमारा काम करें और मुख्यमंत्री महोदय से कल हमारे 5 आदमी मिलवा ही सकते हैं। अच्छा, 2.5 महीने से तकरीबन आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक तो आपकी कोई बात किसी ने सुनी नहीं। ठीक है, अब जाके आपको लग रहा है कि सुन सकते हैं आपकी बात? हाँ, सुन सकते हैं, और नहीं सुनी तो फिर हम पे एक ही हथियार है, और गरीब आदमी कर क्या सकता, मरता क्या नहीं कर सकता, बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। जो बीजेपी को हराएगा उसके खिलाफ उसको देंगे वोट। तो और क्या, अपने 40 लाख लोगों की तकरीबन आपके पास वोट है, और ऐसे अगर सरकार ने अगर आपकी बात नहीं सुनी
तो ये तो जानी सी बात है, क्योंकि अभी तक देखिए आप लोग बड़े शांति से बैठे हुए थे। जब आपने ट्रेन रोकने का काम किया तब जाके उनके कान में जू रहेंगे, तब जाके अवनीश अवस्थी ने आपसे बात किया। इससे पहले कोई बात करने का उन्होंने नहीं छेड़ा था कि बात करेंगे आपसे? इससे पहले गुमराही सी लग रही थी और वो गुमराही करते आ रहे उनके अधिकारी भी। और ट्रेन हम मजबूरन ट्रेन को रोका, जब आती हो गए, दुखी हो गए, और ट्रेन को भी हमने रो के रोका। कोई छोटी चीज नहीं है ऐसे ट्रेन को रोकना। ट्रेन भी हमने बहुत दुखी होकर रोका, क्योंकि समझ हमारे रहे हैं, लोग हम उसमें आपकी इतने समझ दुखी हुए, इतने बच्चे, जैसे मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, इतना दुखी हुआ कि पानी नहीं मिल रहा, गांवों की तरफ भाग रहा है, चौड़े में ट्रेन रुकी है 8 घंटे, लेकिन वो भी हमने एक दुखी होकर रोका है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भाई इतने दिन से हमें ठंड में चौड़े में पड़े हैं, तो इनके अधिकारी हैं, तो मैंने ये मुख्यमंत्री महोदय से कह रहा हूँ, तो ये कब PDO ये जा रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं? अब हम इतने दुखी होके आती आए, जब आदमी मरता क्या नहीं करता, उस समय मैं दुखी होके इस ट्रेन को मैंने रुकवाया है। तो आखिरी में कौन सी ऐसी चीज निकलती? शांति से आप लोग ने करके सब कुछ देख लिया, और नाम कोई लेकिन पैसा मांग रहे इनसे, खाली एक सूचीबद्ध शब्द इस अधिकारियों के कानों में नहीं पहुंच रहा है ये शब्द। भाई एक सूचीबद्ध शब्द तो मांग रहे, और एक कोई ऐसी बड़ी चीज़ भी नहीं मान रहे जिससे कि सरकार का नुकसान हो, खाली अपनी पहचान मान रहे हैं। और ये सिर्फ इतने लोग नहीं है जो पहचान मांग रहे हैं, समझ लीजिए अगर 40 लाख लोग हैं तो उनके आने वाली जनरेशन भी अपने मान सम्मान और पहचान के लिए यहाँ पे इतने दिन से 2.5 महीने से तकरीबन यहाँ पे खड़ी है। और इतनी ठंडी हो रही है, खुले आसमान के नीचे बैठ के ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको हमने दिखाया था ज़्यादातर लोग जो यहाँ थे वो ज़्यादातर बुजुर्ग थे। और बुजुर्ग किस लिए हैं यहाँ पे कि आने वाली जो जनरेशन है उनकी, उसको जो समस्याएं इन लोगों ने झेली हैं, जो सरकारी एक भी चीज़ का लाभ नहीं मिलता, इनको इनकी पहचान नहीं मिलती, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले बच्चों पे ना भारी पड़े। भैया आप कहाँ से हैं? हम मेरठ से हैं। अच्छा, मेरठ हमारे कम से कम 35 से 40 लाख वोट हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हमारा फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है तुरंत जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। 10वीं क्लास से हर निकल ही जगह ना, जाति प्रमाण पत्र हर लगता जगह है। जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो हमारी पहचान बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। हम लोग अहेरिया जाति हरिया समाज से हैं, लेकिन हरिया समाज को सन 31 से लेकर 50 तक रखा था, उसके बाद निकाल दिया हमको, उसके बाद सूची में नहीं रखा। हम लोग 70 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम कहीं पे भी जाते हैं कोई मतलब नहीं। अंग्रेजों के जमाने में आपके साथ पहली बार जो गलत होना शुरू हुआ था तब हुआ था? हाँ जी, अंग्रेजी जमाने से गलत होना शुरू हुआ था। 1924 से आपके साथ? 1924 में हमारे पे क्रिमिनल एक्ट लगा था, और तब से उस क्रिमिनल एक्ट की वजह से जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बोल नहीं पा रहे थे। तो हमने ये 2005 के बाद एक सूचना का अधिकार से अपना गजट निकाला है, तब से इन्हें ज़्यादा जोर पकड़ा नहीं। हमें कोई बताने वाला ही नहीं था तुम कहाँ हो क्या हो, क्योंकि अशिक्षा क्रिमिनल बन के एक तरीके से पूरा जीवन यापन, आपको 70 साल से सोचिए, 70 साल से क्रिमिनल का थप्पा लेके ये सारे लोग 40 लाख लोग तकरीबन अपना जीवन यापन कर रहे थे। और अब ये लोग अपना हक चाहते हैं, और ये जो उनके ऊपर एक तमगा लगा हुआ है आर्या जाति, जो कि चोरों की जाति है, क्रिमिनल जाति है, उस तमगे को हटाया जाए। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ों ने इन लोगों की जाति को, हरिया जाति को क्रिमिनल जाति घोषित कर दिया था। कि जो क्रिमिनल एक्ट इनके ऊपर लगा था उसके वजह से कितनी समस्याएं इन लोगों को झेलनी पड़ी, पुलिस वाले किस तरीके से इन लोगों को परेशान करते थे, क्या क्या समस्या देखने को मिलती थी हरिया जाति को। देखिए अभी आपने कहा चोरों की जाति, हमारी जाति चोर नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जब हमारे ये लोग अंग्रेज लोग जब शासन चल रहा था तब से हम लोग पहले से ही मजबूत थे, और इनको भगाने के लिए उनको, हाँ, उन्होंने जैसे लगा दिया भगत ना सिंह और ये जब चंद्रशेखर और ये जब थे, उन दिनों हमारे कास्ट के लोग भी भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और इनसे लोहा लेते थे भगाने के लिए। इसीलिए तो लगाया गया, इसीलिए तो लगाया गया, आपके ऊपर चोरों और क्रिमिनल की जाति लगा दिया गया। क्रिमिनल एक्ट इसलिए लगाया था कि इनको किसी भी तरह से दबाया जाए और इनको थोड़ा सा चुप किया जाए। तब से इन्होंने क्या किया है कि जैसे हमारे जाति के लोग थे तो उनको अभी थाने वगैरह में इधर उधर से उनका हाजिरी लिया जाता था,
कि कौन आदमी कहाँ है, ये कहीं कोई ये कौन सी चीज है कि मतलब आपको जबरन उठा के ले जाया जाए और हमेशा हाजिरी लगाया जाए, ये तो पूरी तरीके से गलत है ना। गलत तरीका था। लेकिन वो सोचते थे कि ये कोई अपना ये वो कर रहे होंगे, कुछ लगा रहे होंगे तो हमको कहीं अटैक न करने, बीच में न कर ले। अंग्रेज़ों के लिए हम हमारी कास्ट के लोगों ने बहुत सारा लोहा दिया है, समझे। और क्या है कि कभी कभी इनको आने से, जैसे नदियों में से आते थे तो इनको डुबा देते थे हम लोग, जो नावों वावों से ले जाके इनको अपने देश की आज़ादी के लिए एक तरीके से जो आर्या कास्ट है वो लड़ रही थी। जी जी। अब इन्होंने क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया अंग्रेजों ने, तब से लेके तब तक ये लोग, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी हम लोग क्रिमिनल एक्ट में ही थे। लेकिन 1950 के बाद 1952 में इन्होंने जो है ना वो डीएक्टिवेट किया। डीएक्टिवेट करके विमुक्त जाति घोषित कर दिया। विमुक्त जाति घोषित करने के बाद अब इन्होंने न तो एससी में रखा, न एसटी में रखा, न बैकवर्ड में रखा, न और कुछ जैसे वंचित जनरल कास्ट के लोग रहते हैं ऐसे भी इन्होंने उस कैटेगरी में भी नहीं रखा है। तब से क्या है कि हम लोग शिक्षा में भी नहीं है और इनको कोई भी मतलब कोई रोजगार भी नहीं है, कैटेगरी में नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई जमीन भी नहीं जिससे कि इनका खाना पीना या किसी तरह से इनका चलता रहे, वो भी नहीं है इनके पास। हैंड टू माउथ, आज कमाओ आज खाओ, आज कमाओ आज खाओ, इस तरह से इनका जीवन यापन रहा है। तो कोई आदमी मजदूरी से आगे बढ़ ही नहीं सकता हरिया समाज का, अगर बताइए ऐसे ही चलता रहा तो आज कमाओ आज खाओ का यही हाल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या था 1950 में, जैसे है हमारा जाति 1950 में शेड्यूल कास्ट, लेकिन इन्होंने बाद में इनको निकाल दिया गया, जबकि 4 जातियां इन्होंने उस साथ में निकाली थी। उनमें से 2 जातियां इन्होंने ऑलरेडी 1956 में इन्होंने ऐड कर लिया उनको एससी की लिस्ट में। एक जाति थारू जाति थी, उनको 67 में फिर इन्होंने एसटी की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। इसके बाद फिर हमारा जाति जो है इन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का दर्शाया ही नहीं। जब से अभी तक ये लोग चले आ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इनके बेचारे न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न कुछ हो पा रहा है, न आगे बढ़ पा रहे हैं। सभी कास्ट आगे बढ़ रही है, चाहे छोटी जाति है चाहे बड़ी सब बढ़ रही है, सब अपने से बढ़ रही लेकिन हम लोग जो है ना अभी भी वहीं के वहीं चल रहा है, हैंड टू माउथ हैंड टू माउथ। है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1857 की जो क्रांति थी, एरिया समाज ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उससे बौखलाहट में ब्रिटिश सरकार ने वो सारी क्रियाकलाप एक्टिविटी पर रोक लगाने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए सबसे पहले 1871 में, जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 कह सकते हैं, इसके तहत हमें अपराधी घोषित कर दिया। ये भी उनके सामने ये है कि ये कमज़ोर पड़ गया, इसे और सख्त करो, तो 1897 में किया, वो भी कमज़ोर पड़ गया तो और सख्त किया। 13-23 जो सबसे कठोर कानून था वो अपराधी जाति अधिनियम 1924 था। इसके तहत अहिरिया जाति को जन्मजात अपराधी घोषित करते हुए देखते हुए गोली मारने के आदेश करते। हमारे बुजुर्गों की सुबह दोपहर शाम हाजिरी होती थी, कोई प्रेग्नेंट महिला होती थी उसकी भी काउंटिंग कर ली जाती थी, ठीक है। और इसके हिसाब से देश आज़ाद हुआ 47 में, 31/8/1952 को इस एक्ट को निरस्त करके हमें विमुक्त यानी रिलीज कर दिया, विमुक्त जाति की संज्ञा दे दी। ये तो है हमारा काले कानून के संबंध। वो जब हमारा संविधान लागू हुआ 15 अप्रैल 1950 के गजट में अहिरिया जाति लिस्टेड थी, इसके साथ 3 जातियाँ थी। 3 महीने 26 दिन बाद 11/8/1950 को अहिरिया जाति को निकाल दिया। उसमें खटीक, थारू, कोरी भी थी और 7 जातियाँ एंट्री की। और एंट्री से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो निकाली थी उनमें 2 जातियाँ हैं, खटीक और कोरी, 56 में शामिल कर लिया और 67 में थारू जाति को काउंट कर लिया। और अहिरिया जाति को 1950 से लेकर आज तक किसी लिस्ट में नहीं किया। और लिस्ट में ना होने के कारण जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जैसे मान लो आर्टिकल 15, 14, 15 है समानता का अधिकार। बताइए संविधान में हमें समानता का अधिकार कहाँ दिया है? समानता कहीं है ही नहीं आपके लिए तो। अब मान लीजिए शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया है। हम किस कैटेगरी में शिक्षा प्राप्त करें? यहाँ भी तो मुख्य धारा से इस तरह काट दिया है, यानी लिस्ट से निकाल के कुएं में फेंक दिया है। हम केवल सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें उस कुएं से निकालो, हमारी जो अभिशापित जीवन है इससे श्राप मुक्त करिए। और कोई हमारी डिमांड नहीं है, केवल हमें एक ही चाहते हैं कि हमें लिस्टेड करिए, जहाँ से हम छूटे हैं वहाँ रख दीजिए, हम उसी में संतुष्ट हैं। तो एक तरीके से लिस्टिंग नहीं है और ये अभिशाप ही समझिए। जब कोई चीज़ आप पा ही नहीं सकते हैं देश में और इसी देश के रहने वाले हैं तो फिर क्या ही मतलब है। और हर देश के निवासी को हर हक मिलता है, लेकिन सिर्फ अहिरिया समाज है जिसमें किसी को भी कोई हक नहीं मिल रहा है। भैया आप कहाँ से हैं?
मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं? आपको तो आज मैंने देखा यहाँ पे, इससे पहले थे आप? बदलते रहते हैं हम। अच्छा, तो वो जहाँ पे हाथरस वाली ट्रेन रोकी गई थी वहाँ पे आप गए थे? नहीं, यहीं थे, अच्छा, आप उस समय यहीं पे लखनऊ थे? में थे। अच्छा, तो ये बताइए क्या लग रहा है, अब सरकार सुन लेगी? उम्मीद तो है सरकार हमारी सुनेगी। उम्मीद है कि सरकार सुन सकती जी। है। अगर नहीं सुनी तो अब की बार भी हम भी नहीं सुनेंगे सरकार की कोई बात। 40 लाख वोट और प्लस जो भी बताया ट्रेन अभी रोकी गई बस थी। 21 तारीख को ट्रेन रोकेंगे। अच्छा, 21 तारीख को ट्रेन बस। रोकेंगे, तो अभी तो कुछ ही दिन रह गए हैं बस 21 तारीख आने में। 2 दिन का आश्वासन 2 दिन दिया का है। बस आज 2 दिन का कल आश्वासन है। 18 तारीख को 5 बजे का टाइम दिया है। अपर 18 मुख्य सचिव जो अवनीश कुमार अवस्थी हैं सर, अवस्थी। हाँ, उन्होंने फिक्स पहले तो 19 और 20 का टाइम दिया था, लेकिन वो फिक्स कर दिया 18 तारीख को 5 बजे। अच्छा, तो देखते हैं सर। 18 तारीख समझ लीजिए, 18 तारीख ऐसी होगी सरकार के लिए, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से ये सब लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी ट्रेन भी रोकी थी हाथरस में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया था और सब अहरिया समाज के लोग थे। तकरीबन 40,000 वोट हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में अहरिया समाज के। और अगर अहरिया समाज ने इनको बाइकआउट कर दिया बीजेपी को, और बीजेपी में ने इनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि आप पीछे देखा है अभी किस तरीके से बुजुर्ग लोग आंख में आंसू भर के हमसे बात कर रहे हैं कि उनको और उनके परिवार को किसी तरीके का कोई हक नहीं मिल रहा है, एक तरीके से अनाथ करके छोड़ दिया गया है। तो इस जाति को अब हक चाहिए, जिसके लिए अब ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर सरकार ने नहीं सुनी इनकी बात तो ये लोग लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज़, वोट जो होंगे, वोट बैंक जो है 40 लाख लोगों का, वो कम होगा। उसी तरीके का बिहेव करेंगे जिस तरीके का सरकार ने हमसे सोचा भी नहीं है। अभी फिलहाल ये लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 18 तारीख को यहाँ के मुख्य सचिव जी ने इनको टाइम दिया है कि हम आपकी बात सुनेंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन देखते हैं 18 तारीख है और इसके बाद में क्या सरकार करती है। और अगर 18 तारीख को उन्होंने बात नहीं सुनी तो 21 तारीख को एक बार फिर और ज़्यादा आबादी के साथ में ट्रेन रोकी जाएगी। इसके पूरी तरीके से जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी, क्योंकि इन लोगों की जो मांगे हैं वो किसी तरीके से गलत नहीं है, बहुत जायज़ मांग है। इनको बस अपना हक चाहिए। कैटेगरी, जैसे हर इंसान की कैटेगरी होती है, वैसे इनको भी एक कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी योजना है, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों से ये लोग पूरी तरीके से दूर है, पूरी तरीके से वंचित हैं। अब इनको इनका अधिकार चाहिए। देखते हैं सरकार इनको इनका अधिकार कब देती है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.